Hello everyone. Today again we are going to discuss about one more topic, crisis in Manipur, revolving door. So let's learn 5 words every day with English. So the first word of today's topic is defection. The meaning of defection is changing loyalties or sides. अभी ये जैसे मणिपुर के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस खड़े हुए हैं कि जो नेता है वो पार्टी बदल करके जा रहे हैं, उतने लॉयल नहीं है अपनी पार्टी के लिए, तो उसके रिलेटेड ये वर्ड यूज़ किया गया है डिफेक्शन. द एग्जाम्पल इज द नेवर एंडिंग टेल ऑफ डिफेक्शन कंटिन्यूज टू चर्न द पॉलिटिकल पॉट इन मणिपुर. तो ये कहना चाह रहे हैं, ये टाइटल के नीचे ही दिया था हेडलाइंस जैसा, कि मणिपुर का जो पॉलिटिकल पॉट है उसके अंदर की चर्निंग यानी कि हलचल जो है वो नेवर एंडिंग टेल है, कभी ख़त्म नहीं होने वाली एक कथा है. किसके बारे में? डिफेक्शन के बारे में. यानी वहाँ पे ये डिफेक्शन जो है, पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपने अपने साइड्स चेंज करके एक दूसरे में से यहाँ से छोड़ के वहाँ, वहाँ से छोड़ के वहाँ, वो ये जो सिलसिला जो है वो बरकरार है. इट इज़ नेवर एंडिंग टेल ऑफ डिफेक्शन. द नियरेस्ट वर्ड फॉर डिफेक्शन आर बिट्रेयल, डिसलॉयल्टी, डिजर्शन, रिकेंटेशन एंड एब्सकॉन्डिंग. The next word is patronage. The meaning is the control or power to make appointments to government jobs or the power to grant other political favors. यानी कि अपनी जो भी अथॉरिटी है, पॉलिटिकल पावर है, उसको अपने निजी संबंधों के लिए यूज़ करना, किसी की फेवर करने के लिए, चाहे वो सही हो या गलत. Example, voters in some states have yet to discern candidacies beyond consideration of patronage and identity. तो यहाँ पे समझना है कि अभी भी कुछ ऐसे राज्य है हमारे देश में जहाँ पे कैंडिडेसीज जो है, यानी कि ये जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उन लोगों की जो पोस्ट है उसकी कितनी वैल्यू है उसको वो लोग अभी समझ नहीं पा रही है. पैट्रोनेज और आइडेंटिटी जो है वो दोनों बीच में घुस ही जाते हैं. उसके बियॉन्ड जा कर के कभी भी कैंडिडेसीज को अभी भी वो कुछ स्टेट्स जो है समझ नहीं पा रहे. यहाँ पे वर्ड है डिसन. डिसन यानी टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. तो इसके बिना भी, पैट्रोनेज एंड आइडेंटिटी के बिना भी पॉलिटिक्स होता है और वो फेयर पॉलिटिक होता है, पर वो लोग अभी भी उसको समझ नहीं पाए हैं. वी विल लर्न दिस वर्ड इन डिटेल इन द नेक्स्ट स्लाइड विद द सेम एग्जाम्पल. सो द अदर नियरेस्ट वर्ड्स आर फॉर पैट्रोनेज सपोर्ट, बैकिंग, असिस्टेंस, partisanship, nepotism and favoritism. You must have heard this word nepotism. In film industry, Sushant Singh Rajput has taken away his life due to this nepotism, because all the big banners were just had boycotted him, and वो लोग जो है वो फिल्मी जो अभिनेता अभिनेत्रियाँ थी उनके बेटे और बेटियों को ही चांस दे रहे थे. तो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू patronage. The next word is discern. Discern means, as I said, understand the difference by sight or with the other senses or intellect. यानी अपने कुछ देख करके या तो किसी भी तरह से अपने सेंस से या तो अपनी बुद्धि से किसी भी चीज़ को डिस्टिंग्विश करके समझना. For example, voters in some states have yet to discern candidacies beyond consideration of patronage and identity. So ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो डिसन यानी कि अभी भी कुछ राज्य के कैंडिडेट्स जो है ये पैट्रोनेज और आइडेंटिटी के आगे भी कुछ फेयर पॉलिटिक्स होता है उसको अभी भी अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, उनको अभी भी ये समझना बाकी है. द नियरेस्ट वर्ड फॉर डिसन आर परसीव, डिस्कवर, फिगर आउट. दिस इज अ फ्रेज, डिस्टिंग्विश एंड जज. एंड द नेक्स्ट इज स्ट्रिप ऑफ. स्ट्रिप ऑफ मीन्स टू टेक समथिंग इम्पॉर्टेंट, टेक अवे, such as a title away from someone as a punishment. So in picture also you can see कि एक बंदा यहाँ पे खड़ा है और उसको यहाँ पे 1 साल के लिए बैन कर दिया गया है. तो लेजिस्लेटिव असेंबली में से जाने से वो बैंड है. तो ये उसको कहते हैं स्ट्रिप ऑफ. उसके सारे टाइटल, पोस्ट, पोजीशन, पावर सब कुछ ले लिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन टी श्याम कुमार डिफेक्टेड, टी श्याम कुमार ने भी एक बार ऐसा किया था, कांग्रेस में से वो बीजेपी में आ गए थे. सो उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने जब इंटरवीन किया और उनको बेदखल कर दिया कि भाई आपको जो है आपने इस ये जो डिफेक्शन किया उसकी वजह से आपको असेंबली में मार्च
2020 के असेंबली में आपको आना नहीं है और आपके सारे जो पोस्ट पोजीशन है वो ले लिए जाएंगे। अभी ऐसा क्यों किया, इनको ही क्यों किया, बाकी को क्यों नहीं किया? एक्चुअली सबके साथ ये होना चाहिए पर ये नहीं हो रहा और इसीलिए इसका रीज़न ये है कि ये बढ़ता जा रहा है डिफेक्शन। हमारे बंधारण में एक रूल है एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसके तहत कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज में से कोई भी नेता अपने निजी स्वार्थ के लिए, पैसों के लिए, पद के लिए किसी दूसरी पार्टी बदल नहीं सकते। अगर वो बदलते हैं तो उसके ऊपर लीगली हम एक्शन ले सकते हैं। तो ये टी श्याम कुमार जो है उसके ऊपर असेंबली के अंदर जाने से रोक लगा दी थी मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट, सिनोनिम्स फॉर स्ट्रिप ऑफ आर टेक ऑफ, discard, remove, dismantle, throw off and flay. And today's last word is brazen. Brazen means marked by shameless or disrespectful boldness. Boldness वो अच्छी है, बहादुरी, परंतु नेगेटिव वे में बोल्डनेस यानी कि किसी की शर्म रखे बिना कुछ भी करना, तो दैट इज नॉट व्हाट कॉल्ड बोल्डनेस, ओके, दैट इज व्हाट कॉल्ड ब्रेजन। सो एग्जाम्पल इज द यू माइट बी थिंकिंग दे इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस क्यों ले रहे हैं, तो रीजन इज कि आई जस्ट डोंट वांट यू टू इम्प्रूव योर वोकेबुलरी, बट अलॉन्ग विद दैट आई वांट यू टू बी अपडेटेड विद द करंट अफेयर्स ऑल्सो. So directly from the article I have taken this. So the examples of Karnataka and Madhya Pradesh most recently and Arunachal Pradesh and Uttarakhand earlier show the utter failure of the anti-defection law in curbing the brazen subversion of electoral mandates. Electoral mandates यानी कि जो हम जनता ने उसको इलेक्ट करके उसको चुना गया, जैसे कि कोई भी बीजेपी में खड़ा रहता है तो वो बीजेपी की क्रेडिट से ही वो जीत जाता है. तो इलेक्ट्रल मैंडेट्स जो उसको उसके ऊपर श्रद्धा रख करके उसको वहाँ पे बिठाया है, तो ये जो है सिचुएशन वो उसको बहुत ही वर्जनिंग कर रही है, उसको बहुत ही बदतर बना रही है. ये चीज़ क्या चीज़? ब्रेजनिंग. ब्रेजनिंग यानी ये नेता एक पार्टी में से छोड़ करके दूसरी पार्टी में जो जाते हैं, ये सिचुएशन जो है वो उसको बहुत ही उसकी बुरी हालत कर रही है. तो आगे भी हमने एग्जाम्पल देखे हैं कि कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश में अभी रिसेंटली ये हुआ है, और अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड भी उसके एग्जाम्पल है कि एंटी डिफेक्शन लॉ वहाँ पे कम्प्लीटली फेल हो चुका है. यानी कि लॉ बना तो है परंतु वो कुछ काम का नहीं है, उसके ऊपर कुछ भी वर्क नहीं हो रहा है, तो किसी को लॉ का डर भी नहीं रहा है. ठीक है, सो दे आर जस्ट टेकिंग ऑल दिस स्टेप्स वेरी इन दिस वे, सो दे आर कॉल्ड ब्रेजन. एंड द नियरेस्ट वर्ड्स फॉर ब्रेजन आर शेमलेस, unabashed, immodest, bluff and discourteous. So thank you all for watching the video, and if you like the video please share, watch till the end and share it with your friends, and subscribe the channel if you have not done. Thank you. Ciao.